अस्सलाम वालेकुम क्लास। कल मैंने आपको बताया था कि मेजर जो हॉस्पिटल में केसेस आते हैं, जो एमआई वगैरह के या डिजीज़ जितनी भी हम देखते हैं हॉस्पिटल में, इंडोर में आप जाकर देखो तो उसमें ज़्यादातर केसेस क्या होते हैं, कार्डियोवैस्कुलर, ठीक है, या रेस्पिरेटरी रिलेटेड, फिर जीआईटी रिलेटेड जिसमें हेपेटाइटिस वगैरह आ जाता है। तो ज़्यादा इंसिडेंस हमें कार्डियक डिजीज़ का मिलता है हॉस्पिटल्स के अंदर, या जो पेशेंट रिपोर्ट करते हैं एमरजेंसीज़ के अंदर। कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़, तो उसमें क्या होता है, ड्यू टू इनबिल्ट या जेनेटिक कंडीशंस होती हैं, या कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाता है, या बॉडी के बायोलॉजिकल या वो डिस्टर्बेंस हो जाती है जिसमें प्लेक्स बनने लग जाते हैं वेसल्स के अंदर, ठीक है। किस तरह से होता है ये नॉर्मल फ्लो हो रहा है ब्लड का। एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, या जब एंजाइना होता है हार्ट के अंदर, जब ब्लड सप्लाई उसकी हार्ट की जब ओक्लूड होती है, उसमें क्या होता है कि ब्लड फ्लो नॉर्मल जा रहा है, वेसल्स के अंदर विद पैसेज ऑफ टाइम कोलेस्ट्रॉल डेवलप हो रहा है, सॉल्ट्स डेवलप हो रहे हैं, डिपॉजिट हो रहे हैं वॉल्स के ऊपर, तो उसकी फ्लो को वो डिस्टर्ब करते हैं। अब पानी का पाइप है, अगर आप उसको प्रेस करते रहो तो प्रेशर उसका बढ़ता रहता है, ठीक है। इसी तरह जब कोई वेसल्स ऑक्लूड होती हैं या हाइपरटेंशन के अंदर जब वो उसकी आर्टरीज की वॉल्स थिकनिंग हो जाएगी तो ब्लड जो है वो रेजिस्टेंस के साथ गुजरेगा, प्रेशर के साथ गुजरेगा, और जितनी वो ऑक्लूड होती जाएगी एंड में बंद हो जाएगी तो क्या होगा, उस एरिया का ब्लड सप्लाई जो वो रुक जाएगा, इस्कीमिया डेवलप हो जाएगा। और हार्ट के अंदर इस्कीमिया डेवलप हो जाए तो क्या होता है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जिसको हार्ट अटैक कहते हैं नॉर्मली लेमन टर्म के अंदर। ये इस तरह से विद पैसेज ऑफ टाइम डेवलप होता रहता है। ज़्यादातर जो केसेस देखने में मिलते हैं वो एलएडी या लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी जो हार्ट की होती है, उसमें मेजॉरिटी ऑफ द केसेस वो ब्लॉक मिलती है। इसको एनेटमी में आप पढ़ा था, या किसमें विडो आर्टरी भी कहते हैं, शायद एनेटमी में था ये लिख उसमें, अगर आपने देखा हो तो। ये बेसिक थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए इसके अंदर। ये चेंजेस जो हैं इतनी ज़्यादा पूछी नहीं जाती, हिस्टोलॉजिकली पैथो के अंदर आप लोग पढ़ोगे, इसमें इतना ज़्यादा इसका नहीं पूछा जाता। मायोकार्डियल इन्फेक्शन के अंदर जो चेंजेस आ रही हैं ग्रॉस और माइक्रोस्कोपिक, ये पैथो में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये एनाफिलैक्टिक रिएक्शन होते हैं, लेकिन इसमें हमें कोई ना कोई कॉज मिल जाती है एक्सटर्नली। वेगल इनहिबिशन का कल मैंने आपको बताया था, वेगल इनहिबिशन का कल मैंने आपको बताया था क्या होता है। इसकी एग्जांपल दी थी कल मैंने आपको सडन डेथ के अंदर, कि दो लोगों की लड़ाई हो रही है, ठीक है, लड़ाई हुई है, उन्होंने स्लैप किया या किक मारी या कोई ऐसी चीज़ यहाँ पे नेक के ऊपर या पेल्विस के ऊपर या एपिगैस्ट्रियम के ऊपर, एक ऐसी एरिया के ऊपर किक लगी है या हाथ लगा है उसका, कि ये वेगल रिस्पांस डेवलप हुआ है। वेगल रिस्पांस की वजह से क्या होता है, उन जगहों पे प्लेक्सेस पड़े होते हैं, नर्वस प्लेक्सेस, खास तौर पे इन जगहों पे। यहाँ पे क्या होता है, नेक पे कैरोटिड बॉडी, कैरोटिड साइनस वगैरह पड़े होते हैं। तो अगर वो कहते हैं ना, यहाँ पे नेक मसाज दोनों हाथों से नहीं इकट्ठी करनी चाहिए, उससे क्या होता है, वो रिफ्लेक्स रिस्पांस आता है जिसमें वेगल रिस्पांस के बॉडी का ब्लड प्रेशर, पल्स एकदम से ड्रॉप कर सकती है इसमें, ठीक है, कैरोटिड साइनस, कैरोटिड बॉडी की वजह से, प्रेसिंग की वजह से। ये भी सडन डेथ की वजह हो सकती है। ये इसका बेसिक आइडिया होना चाहिए, एनाटॉमी में आप लोग पढ़ के आए हुए।